अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन और इसका लेक्चर 4 कर रहे हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 मेंबर्स हैं और बी सेट है जिसके 2, 3, 5, 7 एलिमेंट्स हैं। मेंबर्स कहो या एलिमेंट्स कहो, सेट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ही एलिमेंट्स कहा जाता है। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डिमॉर्गन एक शख्स का नाम है जिसने ये लॉज बनाए थे। लॉज क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। एक ये ला है और दूसरा जो ला है वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। उसने दो ला बनाए हैं डिमॉर्गन ने, तो इन दोनों लॉज को डिमॉर्गन लॉज कहते हैं। तो आप ये दोनों लॉज याद कर लो। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में वो जस्ट कहे कि डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करो, वो डिमॉर्गन लॉ ना दे। ये अब आपको अपना खुद से लिखना होगा जो डिमॉर्गन लॉज कौन कौन से हैं। अगर वो कहेगा कि डिमॉर्गन लॉ दोनों के दोनों प्रूव करो तो आपको दोनों प्रूव करने होंगे। अगर वो कहेगा कोई भी डिमॉर्गन लॉ प्रूव कर दो तो अब आपकी अपनी चॉइस होगी, ये लॉ प्रूव कर दो या इस लॉ को वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो पहले हम इस लॉ को करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने ये माइंड में रखना है। याद करना भी इनको बहुत आसान है कि जब ब्रैकेट में बीच में इंटरसेक्शन आएगा तो बाहर यूनियन आएगा और कंप्लीमेंट अलग अलग ए और बी के साथ आ जाएगा। और अगर ब्रैकेट में यूनियन होगा तो जब कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ए के साथ अलग कंप्लीमेंट आ जाएगा, बी के साथ अलग कंप्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा जब कंप्लीमेंट अप्लाई होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं। तो ब्रैकेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास जो सेट है वो है 1, 3, 5, 7 और 9। फिर बीच में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन के बाद बी का हम सेट लिखेंगे जो है 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7। अब दो सेट्स हैं, दो सेट्स के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं, यानी जो इस सेट का भी हिस्सा हो और इस सेट का भी हिस्सा हो, वो एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो 1 जो है वो इस सेट का हिस्सा है और इस सेट का हिस्सा नहीं है तो 1 नहीं आएगा। अब देख लें 3 जो है वो इसका भी सेट का हिस्सा है और इस सेट का भी हिस्सा है तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। बस 3, 5, 7 ऐसे 3 मेंबर्स हैं जो दोनों सेट्स का हिस्सा हैं, तो इसलिए ये तीनों हमने एलिमेंट्स लिख लिए। ये हमारे पास आया ए इंटरसेक्शन बी। हमने निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास निकल चुका है, तो हम अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? मैंने पहले भी बताया है कि ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी, सी कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस सी। यानी जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ होता है हम उसको u में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ a इंटरसेक्शन b पूरे के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है u माइनस a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। बात समझ आई? जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ होगा उसे u में से माइनस कर देना है। इसी तरह a यूनियन b हो, उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ हो तो u माइनस a यूनियन b आ जाएगा। यानी जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट लगा होगा उससे हमने u में से माइनस कर देना है। तो a इंटरसेक्शन b के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ था तो u माइनस a इंटरसेक्शन b लगा दिया। अब u हमारे पास सेट मौजूद है, वो है 1 से लेके 10 तक, 1, 2, 3 और जाके कहाँ तक जाएगा? 10 तक। फिर माइनस आ जाएगा और a इंटरसेक्शन b जो अभी हमने निकाला है वो निकाला है 3, 5 और 7। अब हमने क्या करना है? इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है। अब हम इस सेट को देखेंगे, इस सेट के जो मेंबर्स इसमें मौजूद हैं अगर दूसरे सेट में भी मौजूद हैं तो वो मेंबर्स
कैंसिल हो जाएंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट्स या मेंबर्स बच जाएंगे उसको हम अलग सेट में लिख देंगे। देखें 1 इधर नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद यहाँ 2 है, 2 इधर मौजूद नहीं है तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 3 है, 3 में से 3 जाएगा तो 3 कैंसिल हो गया, 3 के बाद 4 आएगा, 4 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, 4 माइनस 0 तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 6 माइनस 0 तो 6 आ जाएगा, फिर 7 माइनस 7 0 हो गया, 7 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 8 है, 8 माइनस 0 क्योंकि वहाँ 8 नहीं है, 8 लिखा हुआ आएगा, फिर 9 लिखा हुआ आएगा और उसके बाद 10 लिखा हुआ आएगा। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकला है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है और हमारे पास 1 2 4 6 8 9 और 10 आंसर निकला है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट अलग से निकाल लेंगे और बी का कंप्लीमेंट अलग से निकाल लेंगे। ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है मैंने बताया है, u माइनस ए। तो u हमारे पास जो सेट है वो है 1 से लेके 10 तक, 1 2 और सो ऑन कहाँ तक 10 तक, और फिर माइनस है, और a हमारे पास जो सेट है वो है 1 3 5 7 और 9। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें से जो एलिमेंट इसमें से माइनस हो जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट्स इस सेट के बच जाएंगे पहले सेट के वो हम लिख लेंगे। देखिए 1 में से 1 चला जाएगा तो कैंसिल हो गया, 1 के बाद यहाँ 2 है, 2 में से क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो 2 लिखा हुआ आएगा, 2 के बाद यहाँ 3 है, 3 में से 3 जाएगा तो कैंसिल हो गया, 4 फिर लिखा हुआ आएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 लिखा हुआ आएगा, फिर 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 लिखा हुआ आएगा, फिर 9 कैंसिल हो जाएगा और 10 लिखा हुआ आएगा। ये हमने माइनस किया, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट निकला है। इसी तरह मैं यहाँ आगे लिख लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। यू हमारे पास 1 से लेके 10 तक है और b हमारे पास 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है। अब देख लें इसमें से यानी 2 3 5 7 के अलावा तमाम मेंबर्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है क्योंकि हमने इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है, तो 2 3 5 और 7 2 3 5 7 इन 4 मेंबर्स के अलावा जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 5 नहीं आएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट निकला है। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट है और ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हम निकाल लेते हैं। ए का जो कंप्लीमेंट निकला है वो निकला है 2 4 6 8 और 10, और फिर यूनियन है, और बी का जो कंप्लीमेंट निकला है वो निकला है 1 4 6 8 9 और 10। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या आता है, यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहे एक सेट में हो या दोनों सेट में हो, हमने एक एक मरतबा सारा लिख लेना होता है। तो देखें 1 जो है वो इस सेट का हिस्सा है तो 1 आ जाएगा, 2 इस सेट का हिस्सा है तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 ना इस सेट का हिस्सा है ना इस सेट का हिस्सा है तो 3 नहीं आएगा, उसके बाद 4 दोनों सेट का हिस्सा है वो सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, 6 भी दोनों सेट का हिस्सा है एक दफ़ा लिख लेंगे, 8 भी दोनों सेट का हिस्सा है उसे एक दफ़ा लिखेंगे, 9 सिर्फ इसी सेट का हिस्सा है तो 9 भी आ जाएगा, और 10 दोनों सेट का हिस्सा है तो 10 भी आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ देख लें जो लेफ्ट हैंड साइड निकली थी 1 2 4 6 8 9 10, जो राइट हैंड साइड निकली है 1 2 4 6 8 9 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड डिमॉर्गन लॉ, जो डिमॉर्गन लॉ है वो हमने प्रूव कर दिया है कि वाकई ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के।
बात समझ आ गई। ये तो एक मैंने ये डिमॉर्गन लॉ कर लिया है। जो दूसरा डिमॉर्गन लॉ है वो आप खुद कर लो, वो भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे और ये राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी निकाल लोगे, फिर उसका कंप्लीमेंट लोगे, यहाँ ए कंप्लीमेंट अलग ले लोगे, बी कंप्लीमेंट अलग ले लोगे, फिर उन दोनों को इंटरसेक्शन ले लोगे, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो एंड में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है u इज इक्वल टू 1, 2 से लेके 20 तक तमाम के तमाम मेंबर्स। x जो है वो 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20 है, और जो y है वो है 1, 3, 5, क्योंकि ये सॉरी ऑड नंबर आ रहे हैं तो 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, और कहाँ तक जाएगा 17 तक। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद उसने कहा इसको शो करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है y माइनस एक्स। y का उसने जो हमें सेट दिया है 1, 3, 5 से लेके 17 तक, तो हमने लिख दिया 1, 3, 5 से लेके 17 तक। 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, सारे ऑड नंबर जाके 17 तक जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और x हमारे पास है 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये बात अपने माइंड में रखें, ये माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लें कि जब पहले सेट में से दूसरा सेट माइनस होता है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस होता है, तो दूसरे सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन तमाम मेंबर्स के अलावा जो बच जाते हैं हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं। कैसे, ये देखें, 1 में से 1 चला गया, 1 जो है वो दूसरे सेट का हिस्सा है तो 1 नहीं लिखा हुआ आएगा। इसी तरह 3 दूसरे सेट का हिस्सा है तो 3 लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद जो 5 है वो दूसरे सेट का हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा है, तो 5 नीचे हम लिख लेंगे। ठीक है ना, यानी ये तमाम मेंबर्स जो हैं माइनस करने के बाद नीचे वाले सेट में इनमें से कोई भी मेंबर लिखा हुआ नहीं आएगा। देखिए 1 लिखा हुआ नहीं आ रहा, 3 लिखा हुआ नहीं आ रहा, 7 लिखा हुआ नहीं आ रहा, 9, 15, 18, 20। देखें इन तमाम मेंबर्स के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं 1 से लेके 17 तक, जितने ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 17 तक, इन मेंबर्स के अलावा बाकी मैंने लिख दिए हैं 5, 11, 13 और 17। 5, 11, 13 और 17 में से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो इस सेट का हिस्सा हो। ठीक है, 1 में से 1 कैंसिल हो गया, 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 5 बच गया क्योंकि 5 इधर मौजूद नहीं है तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद 7 आएगा, 7 7 से कट जाएगा। उसके बाद 9 आएगा, 9 9 से कट जाएगा। 11 आएगा, 11 इधर नहीं है तो 11 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद 13 है, 13 भी इस सेट का हिस्सा नहीं है तो 13 मैंने लिख लिया। 13 के बाद 15 आएगा, 15 में से 15 माइनस हो जाएगा। उसके बाद 17 है, 17 मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप कहोगे 18 और 20 यहाँ बच रहे हैं, वो भी लिखे हुए आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो लिखे हुए नहीं आएंगे। हम माइनस में सिर्फ जो पहला सेट होता है वहाँ से जो बचता है उसको लिखते हैं। दूसरे सेट में अगर कुछ बच भी जाए तो उसको हम नीचे नहीं लिखते। 18 और 20 को हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। फिर अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, वो है y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। तो x का कंप्लीमेंट है तो पहले x का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं कि u माइनस एक्स, u का सेट लिख लिया, फिर माइनस, और फिर हमने x का सेट लिख लिया। अब u में से ये तमाम के तमाम मेंबर्स माइनस हो जाएंगे। अब इन तमाम मेंबर्स के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं वो माइनस करने के बाद आ जाएंगे। देखिए 1 कट जाएगा, 2 जो है वो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद 2 के बाद 3 है, 3 कट जाएगा। उसके बाद 4 लिखा हुआ आएगा। फिर 5 लिखा हुआ आएगा क्योंकि 5 इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद 6 लिखा हुआ आएगा। फिर 8 लिखा हुआ आएगा। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 19 तक, क्योंकि ये 20 तक 1 से लेके 20 तक मेंबर्स हैं तो 1 से लेके 20 तक तमाम के तमाम मेंबर्स आ जाएंगे सिवाय इन मेंबर्स के, क्योंकि ये माइनस हो गए। ये तमाम लिखे हुए आ गए। ये हमारे पास x का कंप्लीमेंट निकल आया। अब हमने लेना क्या है? राइट हैंड साइड है हमारी y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। तो y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट, y जो है हमारे पास 1 से लेके 17 तक है, तमाम ऑड नंबर्स हैं। 1 से लेके 17 तक मैंने तमाम के तमाम मेंबर्स लिख लिए हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, और x का कंप्लीमेंट जो अभी हमने निकाला है 2, 4, 5, 6 से यहाँ 19 तक, ये हमने पूरा लिख लिया।
अब इंटरसेक्शन है इन दो सेट्स के दरमियान। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन मेंबर्स होते हैं हम सिर्फ वही लिखते हैं जो एक जैसे मेंबर्स होते हैं, यानी इस सेट का भी हिस्सा होते हैं और दूसरे सेट का भी हिस्सा होते हैं। तो इन दोनों सेट का जो हिस्सा है एक 5 मेंबर है, क्योंकि 1 इस सेट का हिस्सा है और इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद 11 है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। उसके बाद 13 है, क्योंकि यहाँ सारे ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ 13 आएगा, तो यहाँ 13 कॉमन है। और उसके बाद 17 कॉमन है, तो ये मैंने लिख दिया। ये हमारी क्या निकली, ये हमारी राइट हैंड साइड निकली, जो कि है y इंटरसेक्शन x। तो आप इसको लिख दो, ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड हमारी निकली है 5, 11, 13 और 17, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकली थी ये 5, 11, 13 और 17। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, y माइनस एक्स इक्वल टू y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे इजीली हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।